Am I visible? मेरा आवाज ऑडिबल है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ओके, कल 15 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो विल स्टार्ट फ्रॉम 16 टुडे। अगेन जो नए हैं क्लास में उनके लिए मैं बोल रही हूँ, वी सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस टुगेदर, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको। यही मेरा फॉर्मेट है वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने का। बिफोर आई फॉरगेट, जो डेमो क्लास में आए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास मिस कर गए हैं उनके लिए नहीं, जो डेमो क्लास में आए हैं, बेसिकली मैं 3 सब्जेक्ट लेती हूँ, एक वर्बल रीजनिंग, एक लॉजिकल रीजनिंग, एक इंग्लिश, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं लेती हूँ, तो इसके जितने भी सिलेबस है फॉर निफ्ट उसका मैं क्लास लेती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू टेस्ट सीरीज, वी डू प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। मैं होमवर्क देती हूँ, पर्सनली चेक करती हूँ। सो those who are my students, they know कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। Yes, ma'am. जो नए हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। So you can ask feedback from my existing student as well, जो अभी है पूजा, शामली and people, they can give feedback कि like कैसा इंटरैक्टिव मेरा यूजुअल क्लास होता है एंड ऑल। तो एक बार आप इन लोगों से मैम कल वाला क्लास का वीडियो मिलेगा? हाँ बच्चा, हम अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, ग्रुप में है एंड यूट्यूब पे है, हमारे एफडीसी चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके मैम। एक्चुअली मैम मैं आधे क्लास के बाद तब ज्वाइन कर पाई थी। नो प्रॉब्लम, वो यूट्यूब पे है, ठीक है। मैंने ग्रुप में हम लोगों ने लिंक भी भेजा है, आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। ओके, चलो आज 16th नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 5 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो जिसको फर्स्ट आंसर आएगा वो बहुत बता सकता है, अगर नहीं आंसर आ रहा है देन आल्सो इट्स फाइन, आप बोल सकते हो कि मैम नहीं आ रहा है। Ma'am, it's C. Sorry? Ma'am, C201. 201. मेरे क्लास का एक और रूल है, मतलब 2 रूल्स और है। एक, कैमरा ऑन करना पड़ता है। दूसरा, जो आंसर दे रहा है प्लीज अपना नाम बता के आंसर देना, तो मुझे पता चलेगा किसने आंसर दिया। कभी भी नाम बता सकते हो जिसने आंसर दिया। Ma'am, C. Shirley. चलिए, we'll start. Should I wait? Ma'am, C answer आएगा. परी, So, yes, नाम बोल के, हाँ बच्चे, Ma'am, Pari. परी, हाँ वो मैंने देख लिया, बट फॉर फ्यूचर में बोल। Ma'am, answer should be C. मैम आंसर सी होगा। ओके, स्टार्ट करें। मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके, पहले तो हम लोग सीरीज देखेंगे, ठीक है। 1, 2, 6, 7, 21, कैसे, क्या आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कंफ्यूजन। वेरी सिंपल, ठीक है। फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकेंड, मेरा
पेन थोड़ा लूज कनेक्शन। सबको दिख रहा है? दिख Yes, रहा है? ma'am. ओके, Yes, मेरा ma'am. राइटिंग भी दिख रहा है? ओके, तो Yes, ma'am. +1 किए, +1 किए। 2 से 6 कैसे आएगा? सॉरी, 2 से 6 कैसे आएगा? इंटू 3, राइट? थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बहुत बोरिंग सा कलर Yes, है। ma'am. ठीक है, उसके बाद क्या है? +1 करने से 7 आएगा, राइट? फिर इंटू 3, राइट? फिर +1, फिर इंटू 3, फिर +1। अभी टेक्निकली 67 इंटू 3 होना चाहिए, राइट? विच इज 201, Yes, ma'am. राइट एवरीवन? यही लॉजिक लगाया होगा ना जिसने Yes, Yes, आंसर दिया है? ma'am. Yes, ma'am. कांग्रेचुलेशंस गाइस, Yes, ma'am. आप सबका आंसर सही था। ठीक है, इट इज 201। ठीक है, ओके। 0.55, 0.5, 0.55, 0.65, 0.8। नेक्स्ट क्या होगा? इजी। C. सी। नाम? नाम आपका नाम क्या है बच्चा जो आंसर दिए? नाम क्यों नहीं बता रहे आप लोग? ओके, नो नो वेज। ओके, बाकी लोग? Ma'am, answer is 1. Option C. नाम? Answer should be 1. Ma'am, answer 1. C. आपका? हाँ, Ma'am, C answer है. निहारिका। नाम, अपना नाम बोल परी। के आंसर। परी। Pari answer C. ओके, Ma'am, yes, answer C. Ma'am, Dimple, answer C. Answer C, ma'am. Pooja. पूजा? सी? Yes, Answer ma'am. C. सबको आई होप आंसर ऑलमोस्ट आ गया है, सो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम। यहाँ से यहाँ आने के लिए ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है 0.5. 0.5, 0.05। ठीक है, राइट? राइट, यहाँ से यहाँ आने के लिए +0.10, राइट? यहाँ से यहाँ आने के लिए +0.15। तो अभी हम लोग इससे क्या सीख रहे हैं? 0.05 ऐड होता जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा? प्लस ये, तो हमारा ये नंबर है, राइट? 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, राइट एवरीवन? आप लोगों ने भी यही लॉजिक लगाया होगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26। अभी बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसको नहीं समझ में आ रहा है बोल सकता है, वी कैन वेट एंड रिपीट। ठीक है, मैम इसका आंसर है 28A. परी. नाम? आपका नाम बोल। परी. परी. परी। मैम 28. Ma'am, 35, ma'am. D. सारा. सारा? Ma'am, D. सारा क्या बोली? जी मैम 28. 28। ओके, और
कौन डी बोला? 28. कोई डी भी बोला? मैम पूजा 35 मैम डी. 35. Ma'am, Dimple 35. Simple 35. Okay. Should we wait or I'll solve? Ma'am, answer C. Niharika. Just 28 आ गया, 32 आ गया, 35 आ गया, बेचारा 30 को क्यों छोड़ना है? किसी को वो भी ऑप्शन दे दे. नहीं, किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है. मैम आंसर डी 35. नेहल, आंसर डी. मैं पहले सॉल्व करती हूँ फिर बताती हूँ कि क्या है. ठीक है, पहले तो 0 2 3 5 8 10 15. तो हमारा सीरीज कैसा जाएगा? सीरीज जाएगा 0 3 3 8 8 15 15 24 24 ये 0 5 sorry 2 5 5 10 17 26. ठीक है, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना वो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 राइट. यहाँ से क्या हो रहा है, +5 राइट. यहाँ से क्या हो रहा है, +7 राइट. यहाँ से क्या हो रहा है, +9 राइट. टेक्निकली यहाँ से +11 होना चाहिए राइट. देख सकते हो 3 यहाँ +2 होता गया. अब देख सकते हो सारे में +2 +2 +2 +2. तो टेक्निकली हमें +11 करने चाहिए फ्रॉम 24. 24 +11 इज इक्वल टू 35. तो जिसने आंसर 35 दिया है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. ठीक है, और जिसने नहीं दिया है, आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे होगा राइट. Yes, ma'am. यस मैम. चलो बोर्ड क्लियर करें. We'll move on to the next question then. यस मैम. More repeat. Yes, ma'am. I'll repeat. Yes, ma'am. Once more. कौन नाम? Zenith. ओके. तो जीनत, हमारा ना ये जो नंबर्स है ये 2 सीरीज में बट रहे हैं. ठीक है, तो 2 सीरीज. ठीक है, फर्स्ट सीरीज इज 0 3 8 15 24 एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, चेंज द कलर. सेकेंड सीरीज है 2 5 10 17 26. इसके बाद अगर कोई नंबर आएगा वो. ठीक है, ओके. तो अभी हमें फर्स्ट सीरीज ये जो 0 से जो रेड डॉट्स है उस पे फोकस करना है. चलो आई विल मूव ऑन टू द माय कैमरा जस्ट स्लिप्ड. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ओके, तो फर्स्ट सीरीज जो है यहाँ पे हम लोगों को देखना है क्या सिमिलरिटी है. 0 to 3 लाने के लिए +3 करना पड़ेगा बच्चा राइट. Yes, ma'am. 3 से 8 लाने के लिए +5. Yes, ma'am. 8 से 15 +7 राइट. 15 से 24 +9. अभी आप देख सकते हो 3 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, 7. तो 2 बढ़ता गया. तो नेक्स्ट Yes. नंबर +11 से आएगा. Yes, ma'am. +11 कहाँ से, ये रेड सीरीज से. 24 +11 is equal to 35. Our answer is 35. समझ में आया जिंगन? Ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो मूविंग ऑन टू द
11, 13, 17, 19, 23, 25 नेक्स्ट क्या होने वाला है? मैम मैम सी आंसर होगा। सी। मैम आंसर सी। मैम आंसर सी। मैम आंसर सी। सी, राइट? यस मैम सी। यस मैम। सी। Okay. So we'll start. 11 से 13 आने के लिए प्लस कितना? प्लस +2 +4 +2 +4 प्लस 2 प्लस 4 एग्जैक्टली प्लस 2 +2 प्लस 4 +4 +2 प्लस 2 तो नेक्स्ट नंबर होगा प्लस 4 25 4 से 4 प्लस होगा इज इक्वल टू 29। सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, सबको? ma'am. Yes, ma'am. Everybody? मैम। Okay, will should I repeat? नो मैम। No, ma'am. Thank you so much. नो मैम। आप लोगों को मेरा टीचिंग समझ में तो आ रहा है? यस मैम। यस मैम। Okay, 5, 2, 7, 9, 16, 25. मैम ए होगा। ना? कौन बोला ए? मैम श्यामली। हाँ, मैम ए होगा। ए होगा। मैम ए होगा। मैम ए होगा। यस मैम ए मैम। सबको ए आ रहा है? यस मैम ए। यस मैम। यस मैम। चलो इसको सॉल्व करें जल्दी से। इजी है, राइट? यस मैम। ठीक है। यस मैम। पहले तो ये सीरीज में ये 3 नंबर पहले देखेंगे। ये थर्ड नंबर जो है ना, ये 3 में ये नंबर कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करने पे, राइट? ओके, इन दोनों को ऐड करने पे ये नंबर कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करने पे 7 + 2, राइट? 16 कैसे आएगा? 9 + 7, राइट? 25 कैसे आएगा? 16 + 9। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 16 + 25, which is 41, right everyone? यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। बेसिकली Yes, ma'am. पहले दो नंबर जो नंबर है उसके पहले दो नंबर को ऐड करके मतलब नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो 16 + 25 ऐड करके 41 आएगा। सबको समझ Yes, में ma'am. आया? ओके। यस मैम। यस मैम। यस मैम। In this type of question, one term of the number series is wrong. ये आप लोगों को ना बहुत केयरफुली देखना है, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। अगर सीरीज का आपको वो मिल जाए, क्लू मिल जाए, तो वन नंबर इज रॉन्ग हियर। आपको रॉन्ग नंबर पकड़ना है इसमें। देख लो, सॉल्व कर। Ma'am, 186. 186 delete, right? 186 होगा मैम 186। 186 मैम 186 मान्य। 186
अभी मैम आप लोगों 186 परी। Sorry, okay. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैंने डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्यों रखे? ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है? ओके, चलो यहाँ पे इससे ये जाने के लिए +22, राइट? इससे ये जाने के लिए +22, ठीक है? इससे ये टेक्निकली +22 होगा, उससे क्या होगा? 165 + 22 इज 187। चलो ये सही आया है कि नहीं, इसको कैलकुलेट करने के लिए आई विल जस्ट एड अनदर 22 टू दिस नंबर। अगर ये नंबर आ जाता है देन आई एम करेक्ट, राइट? 187 + 22 is 209. So I'm correct. So the wrong number is 186. Right, everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. So moving on to the next question. Okay. Okay. 6, 15, 35, 77, 165, 221. This question is very interesting. by the way. Very interesting question. Ma'am, C. See, मैम नाम सी वाला 165। परी, यस मैम। प्लीज नाम बोल के बोलिए प्लीज। मैम ओके मैम। Ma'am, 165, option C. और वन Manya. ओके, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये 2 into 3, ये 3 into 5। अभी आपको समझ में आएगा मैं ये क्यों कर रही हूँ। 5 into 7, 7 into 11, राइट? राइट? ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए उस हिसाब से? 11 into 13। ये क्या है? These are all prime numbers. Consecutive prime number से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 2, 3, 5, 7 जो प्राइम नंबर्स है 11, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 13, राइट? तो टेक्निकली ये 11 into 13 होना चाहिए, which is 143। ठीक है, तो 143, दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर होगा 140। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया। यस मैम। एवरीबॉडी, किसी को नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? ये मैम समझ में आ गया। Yes, ma'am. I'll rub the board. I'll rub. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 8, 13, 21, 32, 47, 63, 82।
जो आया आंसर? मैम आंसर C 32। आंसर C 32। मैम परी। परी, ओके। और मैम जीनत आंसर सी 32। अनुष्का, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। Okay. So, am I going fast? कि pace is fine? नो मैम। सबको पूछ रही हूँ, am I going fast or I should slow down? ठीक है पेस सबके लिए? यस मैम। Okay. मैम D 47। मैम D 47। पूजा आपको समझ में आ रहा है? सहेली आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। Who is my old student? So Anushka is also my old student, sort of old student. सरिता भी मेरी स्टूडेंट है, सारा, गणेश्वरी, ये सारे मेरे स्टूडेंट है। पोशाली आपको समझ में आ रहा है? राधिका समझ में आ रहा है? निहारिका, दिलीप, Yes, ma'am. मेरे को एक क्वेश्चन फिर से रिपीट। अंशिता, कौन बोला? मैम मान्या। हाँ, क्या क्वेश्चन रिपीट करो? ये मैम यही क्वेश्चन। ये आपको नहीं समझ में आया? आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, ठीक है? यस मैम। अंशिता, आपको समझ में आ रहा है? अपार्ट फ्रॉम यस मैम। ओके। नेहल, अंकित, मैम आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगी बच्चा। प्रतिमा, आपको समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन छोड़ के प्रतिमा। सो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? अभी देखो 8 से 13 कैसे आया? +5, राइट? यस मैम। यस मैम। 13 से 21 +8, +8। ये +11, राइट? 11। तो Yes, ma'am. यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? +3 होता जा रहा है, हाँ। राइट? तो टेक्निकली नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? +14, राइट? 32 + 14 = 46। अभी मेरा लॉजिक ठीक है कि नहीं, कैसे वेरीफाई करूंगी? चलो, ये नंबर मेरा आंसर है, ठीक है, एंड ऑल दैट इज बात का बात। ये सीरीज ऐसे क्रैक होगा कि नहीं एक बार? तो यहाँ से +3 करना है, +17, राइट? तो 46 + 17 कितना होता है? कैलकुलेट करो। 63 होता है, राइट? 63। 63। तो हमारा आंसर क्या है? 47। 47। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। मैम सबको समझ में आया? आई होप, राइट? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था क्या? मैम आई हैव अ कंफ्यूजन। हाँ सिमरन, मैम मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मतलब प्लस कब करना है और ये इंटू कब इसका एक करना हिंट है। है, ठीक है? जब 2 नंबर 3 नंबर आता है, उसका पहले कनेक्शन क्या हो सकता है? इफ इट्स असेंडिंग ऑर्डर, आइदर प्लस हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो लिंक हमें खोजना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा स्क्वायर, क्यूब, ये सब ना याद रखने पड़ेंगे। ये जब याद हो जाएगा ना, तब देख के, जैसे आपको देख के पता चल जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, क्यूब क्या होगा? 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, ऐसे याद हो जाएंगे। 4 क्यूब इज 64, ठीक है? अगर ऐसे ऐसे नंबर आ जाएंगे तो आई नो कि
ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। ओके, तो उस हिसाब से ऐड कब करना है, ऐड जो एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है उसमें क्या लिंक है। जैसे मैंने पहले एडिशन करके देखा, +3 +5 +8, तो +3 होता गया, तो नेक्स्ट हमें वैसे निकालना है। आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। जो हिंट है वो आपके क्वेश्चन में ही रहता है बच्चा, मतलब इट्स जस्ट दैट आपको निकालना पड़ेगा कैसे, क्या लॉजिक है। ठीक है, तो पहले अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, उस हिसाब से एक बार प्लस करके देखना है। इजी सोल्यूशन, प्लस करने से मोस्ट ऑफ सिचुएशन में वो निकल जाता है। अगर नहीं निकला देन वी हैव टू पुट सम अदर लॉजिक। Answer is D. Ma'am, D. Ma'am, answer is C. D96, ma'am. Ma'am, answer is D. नाम, 96. Manya. मान्या, Answer is D. Shoheli D96. okay, Ma'am, you are Pari Bengali? 96. Ma'am, Dimple Yes 96. ma'am. Pari 96. 96, Dimple 96. I'm also Bengali. Okay. Okay. So coming back to the question. Okay. So हमारा क्या नंबर है, 1 2 4 8 16 32 64 96, राइट राइट। मतलब मैंने अभी सोचा नहीं कुछ, ठीक है, आई हैव नॉट थॉट ऑफ इट येट, बट एक बार ऐसे कैलकुलेट करके देखती हूँ। मुझे लग रहा है into 2, राइट, 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64, 64 into 2 128. 128। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या है, राइट राइट एवरीवन? Yes Yes, ma'am. ma'am. Yes ma'am. Moving on to the next question. 3 4 10 30 2 136 685 411. This is a very interesting question, by the way. Very interesting. Ma'am, answer is B 32. Simple. B32. Yes. Okay. बाकी Ma'am, answer C 136 Pari. C136. Okay. और आज का वीडियो आप लोगों को एफडीसी ऐप में मिल जाएगा, एफडीसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, कल तक मैं अपलोड कर दूंगी। ओके एवरीवन? Okay ma'am. आई होप आप लोगों ने एफडीसी का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। आई होप। Yes ma'am. Yes ma'am.
ओके, परी डिम्पल छोड़ के और कोई आंसर देना चाह रहा है कि शुड आई आंसर? मैम वीनस 136। मैम C 136 कौन? सोहेल। Charlie. और कोई? मैं सॉल्व करूं? यस मैम। थोड़ा पतला वाला लेके। ये नंबर्स आप लोगों ने देखा, लेकिन सोचा नहीं क्या हो सकता है, राइट? दिस इज अ सिंपल लॉजिक। मैंने शुरू में ही बोला था, आइदर प्लस होगा या माइनस होगा या डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन, राइट? स्क्वायर, क्यूब, ये सब हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपल कैलकुलेशन यही चार होंगे। इसमें दो सिंबल्स है, वन इज एडिशन एंड वन इज Multiplication. Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो 3 से 4, 3 into 1 plus 1, Yes, ma'am. 4 से 10, 4 into 2 plus 2, राइट? 4 into 2 कितना होता है? 8, 8 plus 2 10, ठीक है, राइट एवरीवन? अब 10 से 32, 10 into 3 plus 3, क्या होगा? 36, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? 32। अभी ये लॉजिक हमारा सही है कि नहीं भूल जाते हैं कि 32 हमारा आंसर है कि नहीं, ठीक है। अब 36 into 4 plus 4 कितना आता है बच्चा? 136। कैलकुलेट कर लो, 136 ही है, तो हमारा आंसर 32। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या बोला? यही चार में से होगा। ये आपको ये वाला समझना पड़ेगा। एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन। यूजुअली क्या होता है, ये जो लॉजिक मैंने लगाया ये ऑलमोस्ट 20-30% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो ये सब लॉजिक थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। 1 सेकेंड, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, 105, 85, 60, 30, 0, minus 45, 90, minus 90. Okay, आप लोग देखो क्या आंसर है, उसके बाद हम लोग सॉल्व। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन इंग्लिश से डरता है? सिर्फ अपना नाम बताइए। कोई डरता है इंग्लिश से? कोई नहीं डरता? वाओ, वंडरफुल। डरना भी नहीं चाहिए। धानेश्वरी रेज्ड हैंड। अपार्ट फ्रॉम धानेश्वरी, मैम मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है मैम इंग्लिश। Ma'am, C पूजा। is the answer. डिम्पल क्या आंसर है? C 0, ma'am. देखते हैं, सॉल्व करेंगे। Okay. पूजा, ma'am. आपको डरने का जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब टेस्ट Ma'am, पेपर D. जाना, डरो मत। 60 परी। परी 60, ओके। मैम मेरा भी मैथ वीक है। और नाम नाम Ma'am, C
20. कौन बोला मैथ्स वीक है? मैम मैं बोली मेरा मैथ थोड़ा वीक है। जीनत। जीनत हमारे जो मैथ्स टीचर है ना मैम, वो आंसर एम्स पास आउट है। वो आपको इतना अच्छे से लॉजिक समझा देंगे ना, आपको मैथ्स से डर नहीं लगेगा बच्चा। तो डोंट वरी। मैम मेरी भी Okay, मैथ्स thank you, वीक है ma'am. थोड़ी। मैम मेरा भी वीक है। वीक है। अजय सर आप लोगों को सब एकदम बॉडी बिल्डर बना देंगे मैथ्स में। इंग्लिश वीक है तो मेरा जरूरत है, मैथ्स वीक है तो अजय सर है। ठीक है, ओके। Okay, मैम. हम लोग है ही आप लोगों के सुविधा के लिए, सो डोंट वरी। और अभी देखिए जैसे अभी अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 months इज देयर। तो हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग है पूरा। मैम मैं अभी 11th में हूँ। हाँ, तो नो डोंट वरी, 11th में हो तो और अच्छा है ना, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। आप समझ रहे हो, पूरा 1 ईयर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट परी? तो यस मैम। कोई मैम टेंशन अभी से नहीं मैंने है। स्टार्ट कर दिया है कि अभी से पढ़ूंगी तो हो जाएगा। हाँ, अभी से आप करोगे तो मतलब आई एम नॉट सेइंग आप एफडीसी ज्वाइन करो या कहीं पे ज्वाइन करो, लेकिन सही गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज फाउंडेशन अगर सही नहीं होगा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो? तो सही गाइडेंस लो, अभी टाइम है बहुत। मतलब दोज हु आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर एग्जाम, उनके लिए भी 3 months इज लाइक क्वाइट हेल ऑफ अ टाइम। तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है, so don't worry, just trust FDC and join। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि life is easier with FDC। ठीक है, आई होप आप लोगों ने शशि सर का भी क्लास अटेंड किया होगा, मेरा भी कर ही रहे हो, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारा टीचिंग टेक्निक्स। Yes, मैम. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि मैम और सर से बोर करके चले जाते हैं? आ रहा है? नो मैम, बहुत मजा भी आता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। चलो हम लोग सॉल्व करें। मैम मैं इसलिए अभी से ही तैयार करना शुरू कर दिया है कि आगे जाके मतलब प्रिपरेशन हो जाएगी 12th तक की। एकदम एकदम परी। जस्ट शशि सर को कांटेक्ट कीजिएगा इफ यू वांट टू ज्वाइन। पूरा प्रैक्टिस करिए प्रॉपर विद प्रॉपर शेड्यूल। समझ रहे हो, आपके पास Yes. बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत अच्छा सेंटर आप ले सकते हो। यस मैम। ओके, चलो हम लोग Okay. स्टार्ट करें। यहाँ पे क्या है, -20, राइट? यहाँ पे क्या है, -15, राइट? Miss, answer is C, Pratima. प्रतिमा का Miss, आंसर answer is C, 0. 5 मैम। 25, ये 25, हाँ ये 30, राइट? तो टेक्निकली इससे माइनस होना चाहिए, -35। 30 - 35 इज -5। यहाँ पे 0 ना आके -5 होना चाहिए टेक्निकली। चलो ये वाला लॉजिक से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सही हम लोग पकड़े कि नहीं। तो इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, -40, राइट? तो -5 है, -40 -45, राइट? वी आर करेक्ट, लॉजिक करेक्ट है, 0 इज द आंसर। समझ में Yes, आया ma'am. सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। करो क्लियर ऑफ द बोर्ड। Two, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64।
Ma'am, it is D64. Dimple. मैम D64. Yes. पूजा डिम्पल ने आंसर दिया, दिलीप ने भी शायद आंसर मैम D64. मैम D64 यस D64 जीनस मैम मान्य हाँ 64 इजी राइट मैम 64 यस इजी राइट। आप लोगों ने लॉजिक तो समझ ही लिया होगा राइट। फर्स्ट वाला नंबर क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड 2 स्क्वायर 2 प्लस 1, स्क्वायर ठीक है। थर्ड 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 8 8 जा 64 प्लस 1 65 5 राइट। तो हमारा आंसर है 60। मैम एक और मेथड से कर सकते हैं। Yes, ma'am. 2 plus 3 is equals to 5, 6, 5 plus 3 5 7 9 11 13 Yes, ma'am, 15 मैंने भी ऐसा किया मैम. That's what I'm saying. आप कोई भी लॉजिक दिस इज क्या है दिस इज थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा ठीक है। अगर आप सी सेम क्वेश्चन हैव सेवरल मेथड्स ठीक है। दिस विल बी इजियर कि आप स्क्वायर निकाल के तुरंत प्लस करके इट विल बी इजियर ठीक है। अगर आप वो प्लस 3 प्लस 4 प्लस आप समझ रहे हो प्लस ना 11 प्लस दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। आई एम शोइंग यू द मेथड जहाँ पे थोड़ा इजियर रहता है टू कैलकुलेट और एग्जाम हॉल में इट विल बी इजियर ठीक है। ओके तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, miss. 125, 126, 124, 127, 123, 129. मैम 123 C. 120. Sorry. But okay. Ma'am, do 129. 120. कौन? Nehal. 120. This is a very interesting question. Very मैम D129 मैम आप- D129. आप लोगों को समझ में आया? मैंने क्या बोला था आप लोगों को? प्लस Yes, B129. माइनस इनटू डिवीजन D29 राइट। हाँ राइट। मैंने ये भी बोला था कि मतलब एक क्वेश्चन में मल्टीपल साइंस इन्वॉल्व हो सकते हैं राइट। रिमेम्बर यहाँ पे आप देखो +1 -2 +3 -4 +5 होना चाहिए 128 होना चाहिए टेक्निकली। यहाँ पे 129 है आंसर 129। समझ में आया? मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि एक से अधिक सिंबल्स यूज होता है हो सकता है एक लॉजिक पे राइट। यस मैम ओके Yes, ma'am. आप Yes, लोगों ने ma'am. यही लॉजिक लगाया होगा। यस तो डिफरेंट था कि फर्स्ट वाला और उसके एक नंबर को जंप करके वहाँ एक नंबर माइनस हो रहा है और सेकंड वाला उसके एक नंबर जंप करके वहाँ एक नंबर ऐड हो रहा है। आप इसको दूसरा टेक्निक से किए हो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन 2 सीरीज पैरेलली लाइक 125 124 123 उसके हिसाब से 4 किए हो राइट। और 126 127 128 वो लॉजिक भी ठीक है ये लॉजिक भी ठीक है आप जैसे भी कर सकते हो ठीक है। आपने वही किया ना कि 2 पैरेलल सीरीज को लेके आपने किया है। Yes, ma'am. Okay. ये लॉजिक भी ठीक है वो लॉजिक भी ठीक है बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हम लोग जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मल्टीपल वेज आते हैं
बट अगर हमारा आंसर सही आ रहा है देन इट्स फाइन, अगर आंसर गलत आ रहा है देन वी हैव टू लुक। ठीक है, ओके एवरीवन, we'll move on to the Yes, next ma'am. question. 2, 5, 10, 50, 500, 5000. Ma'am, C. C. Ma'am, it's number D. D. Okay. D. मैम सी। D, ma'am. D. Okay. D 5000. Okay. Okay. I'll solve. क्या आप लोगों का कुछ लोगों का शशि सर के साथ भी क्लास है 8 बजे से, सो आई विल वाइंड अप क्विकली। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 आने के लिए 5 into 2 10, ठीक है। 50 लाने के लिए 5 into 10 50, 500 लाने के लिए 10 into 50 500। तो टेक्निकली ये नंबर लाने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 50 into 500 which is 25,000। यहाँ पे क्या है 5,000। तो रॉन्ग आंसर क्या है, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll just delete the whole. One, 3, 12, 25, 48. This is also a very interesting question. Verify C. Anushka. Ma'am, C25. 25. Okay. Ma'am, C25. C25. Okay. मैम सी। 25. इसका Ma'am, C25. ओके ओके ओके, इसका मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं। मैं एक लॉजिक बताऊंगी, आप फिर आप लोगों का लॉजिक भी सुन लूंगी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉजिक है मेरा, 1 कैसे डिराइव करेंगे, 1 Ma'am, स्क्वायर D48 हुआ। क्या Ma'am, C25. D48। 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है, इज 1 राइट। ये लाएंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3, ये क्या 3 स्क्वायर माइनस ये 3 स्क्वायर नहीं होगा, ये 4 स्क्वायर होगा। 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 2 स्क्वायर इज 4। क्लियरली 1 कैसे डिराइव किया मैंने, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अभी आप लोग मेरा दोनों नंबर देखिएगा, जो 0 0 0 0 नंबर आ रहा है, मतलब ये वाला आ रहा है, ये वाला, दोनों को। ठीक है, 3 कैसे आएगा बताओ, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर राइट। 12 कैसे आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 16 माइनस 4
20, यहाँ पे 25 है, ठीक है। 25 इस लॉजिक से यहाँ पे +2 होता जा रहा है, आप देख रहे हो, इंटू 2 यहाँ पे, तो टेक्निकली क्या आएगा, 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज 36 माइनस 9। राइट, मैम थोड़ा हार्ड लग रहा है। हार्ड लग रहा है मतलब, एक बार और रिपीट कर दीजिए। रिपीट करूंगी डियर, मैं रिपीट करूंगी, डोंट माइंड, ठीक है। यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 9 इज 27, राइट, और हमें क्या आया 25। इस लॉजिक से नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, 4 स्क्वायर इज 16, राइट, माइनस 16 48। तुम्हारा लॉजिक सही है, राइट। अच्छा, कौन बोला नहीं समझ में आ रहा है? मैम मैं जीनत। पहले तो यहाँ पे देखो, एक नंबर इज 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 0 स्क्वायर इज 0 1, ठीक है। 3 स्क्वायर क्या से आया, इस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, राइट, 3 आया, राइट। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 होता जा रहा है, ये वाला क्यूब जो है ये +2 होता जा रहा है, और यहाँ पे बाद के बाद 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्क्वायर का कॉम्बिनेशन हो रहा है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ठीक है, और माइनस हो रहा है 0 1 2 3 सब, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1, 3 आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। समझ में आ रहा है कि मैं क्लीन करके फिर समझाऊं? Yes, ma'am. Okay. मैम इसका कोई और अप्रोच नहीं? और अप्रोच आप लोगों ने कोई लगाया कुछ अप्रोच लगाया, कोई लॉजिक? एक एडिशन करके देखते हैं, ये एक लॉजिक मैंने क्रैक किया, उसके अलावा एडिशन करके देखते हैं। +13 नो डियर, क्लास करने से तब नहीं होगा, ये एक लॉजिक मेरे को तो समझ में आया। आप लोगों ने कोई और लॉजिक लगाया था, बताओ? यही लॉजिक लगाया था क्या? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. यही लॉजिक लगाया था, राइट। मैंने बोला था आपको क्यूब वाला भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लॉजिक है एज ऑफ नाउ, तो मुझे यही लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर मुझे और कोई लॉजिक समझ में आएगा तो मैं ऑब्वियसली शेयर करूंगी, बट अभी तो यही लॉजिक है, ठीक है। अभी 25 कैसे आएगा, 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 3 स्क्वायर इज 9, 36 माइनस 9 इज 27, 25 नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट लॉजिक हम क्या करेंगे, 48 लाएंगे। नेक्स्ट लॉजिक होगा 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है 8, नेक्स्ट नंबर क्या है 4, तो 64 माइनस 16 इज 48। हमारा लॉजिक सही है, तो हमारा सही आंसर इज सी। समझ में आया सबको? यस मैम। सबको समझ में आया? देखिए इसीलिए मैंने बोला था स्क्वायर एंड क्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए कि 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 स्क्वायर क्या होता है, 5 स्क्वायर क्या होता है। उससे क्या होगा,
ये जो कनेक्शन है आपको तुरंत निकल जाएगा। आप समझ रहे हो? स्क्वायर अगर मुंह जुबानी याद होगा ना तो लॉजिक क्रैक जल्दी हो जाता है। तो प्लीज प्रिपेयर योर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। मैं अपने क्लासेस में हमेशा बोलती रहती हूँ, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके, we have come to 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने 2 क्लास में सॉल्व कर लिए होंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मेरा टीचिंग। तो हाउ इज योर फीडबैक? दोनों है मैम बहुत कंफ्यूजन दूर होती है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कि और Yes, कंफ्यूज ma'am. हो जा रहे हो आप मेरे टीचिंग नो मैम, कंफ्यूजन कम हो रहा है। हो रहा है? हाँ मैम अभी स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखिए, मतलब अनुष्का मेरा दूसरा क्लास अटेंड की थी, मतलब apart from that she is also new to GAT, right अनुष्का? पूजा बहुत दिन से कर रही है एंड धानेश्वरी हाल ही फिलहाल ज्वाइन की और कोई है। तो पूजा कैन यू शेयर योर फीडबैक ऑन GAT क्लासेस? मैम मैंने तो फर्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया था मैम, बाद में जून में स्टार्ट किया था मैम। मैंने डेमो क्लासेस भी ज्वाइन नहीं थी मैम एक्चुअली। मैंने बाद में वीडियोस देखने के बाद मुझे सब पता चल रहा है मैम अभी, है ना? मतलब आप क्लासेस में आप समझ रहे हो, राइट? वी रिपीट, ma'am. अगर नहीं समझ में आ रहा है वी रिपीट। यस मैम, तो रिपीट कोई करते हैं। कंफ्यूजन नहीं है। आई टेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वेरी पर्सनली। मतलब वो अनुष्का भी बोल सकती है, लाइक शी हैज अटेंडेड माय अदर क्लासेस आल्सो, सो आई टेक एवरीबॉडी वेरी पर्सनली, ठीक है? सो प्लीज डू अटेंड माय नेक्स्ट क्लासेस व्हिच इज इंग्लिश गैट, ठीक है? कल और परसों है, वो भी अटेंड कर लीजिएगा। तो एंड प्लीज आज शशि सर फिर से पूछेंगे आप लोगों को, प्लीज फीडबैक दे दीजिएगा। अगर सही लगे तभी अच्छा बोलिएगा, कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे कोई फीडबैक नहीं मांग रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको सच में जेन्युइनली अगर कुछ समझ में आया, प्लीज शेयर योर फीडबैक, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? मैम कल का क्लास सेम टाइम पे रहेगा? सेम टाइम पे, ओके सेम मैम। टाइम पे। और मेरा जो रेगुलर बैचेस है उनको तो पता ही है क्लास टाइमिंग्स, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सो ग्रुप में अनुष्का, आई थिंक अनुष्का भी ग्रुप में है, सो प्लीज फॉलो दैट योर ग्रुप्स रिलीजियसली, तो आपको सारा अपडेट्स विद चैप्टर्स सारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। इस क्लास के वीडियो मैं कल तक यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी फॉर योर रेफरेंस। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग। आई होप you had at least insight of the chapter. See, demo class में ये बोला जाता है कि हम लोग 6 महीना में क्या पढ़ाएंगे। I don't believe in that, ठीक है? अगर आपको फर्स्ट क्लास में नहीं है मेरा समझ में आएगा, आपको 15 क्लास 20 क्लास में भी नहीं समझ में आएगा। I believe in that, ठीक है? एक कनेक्शन होता है, either we click or we don't click, right? मतलब either you will understand or you will not understand। मतलब तो इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं बताती हूँ कि मैं इस क्लास में ये कर दूंगी, ये नहीं, मतलब ये पढ़ाऊंगी, ये नहीं। आपको तो इवेंचुअली पता चल ही जाएगा कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। I will and I guarantee that I will put extra effort कि आपको समझ में आए वो चीज। I am there 24 hours WhatsApp पे, लोग people feel free to call me anytime, right? आप लोगों को कोई भी फीडबैक चाहिए तो मैं हूँ, मतलब I am there for you। तो उसका तो कोई जरूरत ही नहीं। तो मैं डेमो क्लास में कभी ये नहीं बताती मैं ये पढ़ाऊंगी वो। यूजुअली जितना मैंने डेमो क्लास अटेंड किया, माय डेमो क्लास इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी तो आपको ज्यादा यू कैन कनेक्ट कि हाँ इस टीचर से पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, क्या पढ़ेंगे वो जान के भी क्या करेंगे, राइट? पढ़ना तो सभी है, राइट? पूरा सिलेबस तो खत्म करना ही है, राइट? सो guys, see you tomorrow at 6:30 and regular classes they know. Sorry ma'am, sorry, I don't know Hindi, but so I can understand. Yeah, I have a small doubt. So I'm in for my NIFT entrance exam GAT. Yes.
So yes, why this kind of questions, just like number series or asked, why these are needed? Just to know about why these kinds of. See, we study 12. Many of them know what we study in maths, but these kinds of questions, just like Okay. number series. Okay, very good question. Let me answer to this. Okay. Like if you can see Anushka, she is appearing for masters. Okay, she has already done her bachelor's in fashion designing. So actually, fashion designing, what we see onto it, it is not only creating garment and things like that. Okay, you have to be logically sound. You have to be, mentally sound. You should know what is selling. For that, maths, reasoning is very important. Okay, reasoning, why English is important? Because English is important to present yourself, because there will be juries after you create. Anushka can put the insights because she has already worked in the industry needs, you have created the garment, but for selling you need to explain your garment. Okay, for that English is important. Second, fashion designing is not only designing, it is the complete package. For that you need to know maths and reasoning, and for them GAT and CAT is equally important, because if you are good in CAT and bad in GAT, it means that you're good for, maybe fine arts or something like that. Fashion designing is much more than, only sketching or stuff like that. If you go into NIFT, you'll understand there are subjects which is not even related to fashion design, like entrepreneur development program, and a lot of things are there. So for primary selections, they have designed their selection criteria like this. Understood? Why CAT is important. Only CAT, like anybody can draw. They should go to fine arts and do like proper painting. Why fashion design? Fashion designing is a complete package, right, Anushka? Yes, ma'am, I totally agree with what you said. And plus, I would like to add that maths is important because we need to measure the garments accordingly. So that's why maths is important in future aspects in fashion. For Like garments construction. for example, if you are measuring bust, for example, you forgot to include the 1 inch ease. It's a disaster. So for that, they are preparing you for NIFT and for the industry. For that, maths, GAT, and everything is important. Okay, and for you should not be rigid about anything. Like, nahi, I should not do it. Okay, for that they have like why GK is important. Not only fashion GK, general GK, because you should be knowing things around what is happening, because everything can be your inspiration later on. For example, you can create a collection on COVID. For example, I'm just giving one example. COVID collection. Okay, for that you should be self-aware. What is the things all about, right? Like if I'm launching one garment and I don't know about the, what topic I have taken and what inspiration I have taken, then what's the point, right? At least you should explain. You can be able to, explain your things. That's why this is the syllabus. Okay, understood? Any other questions apart from these? Any questions? Ma'am, will we have maths class too? Like, when will it start from? It will start from, very good question. It will start from about November. It's a module. Okay. He is from IIM pass out. Okay. So he'll come for a month and he'll finish the whole syllabus. And after finishing the syllabus, we'll practice. We'll have tests. Puja,
You will agree, right? We are having tests Yes, and ma'am. practice sessions. So after all the classes is complete, we'll have practice sessions, we'll have tests. Like NIFT में जैसा test होता है, those kind of tests, like with proper timing and things like that. Okay, Niharika? Yeah, ma'am. Apart from that, any question? Okay, no questions, Maniki. Okay, guys, I had a great time. I hope you had a great time too. And see you tomorrow. Have a nice day. Good night. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Have proper dinner. Keep yourself hydrated with proper intake of water. Thank you for attending my class. See you tomorrow. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye.